और प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बार बार 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। इन पे HPSC के और HERC के जो चेयरमैन है वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया है तो 70,000 के कर्ज को बढ़ाकर प्रदेश को 4.5 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया है। वर्तमान में अल्पमत में चल रही भाजपा सरकार बहुमत साबित करने वास्ते विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है। इसे रोकने के लिए पार्टी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राज्यपाल से की है। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान ने आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के पास अगर बहुमत है तो फिर फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रही है। असल में भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के मतगणना के लिए चुनाव आयोग की विशेष नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अग्निवीर योजना पर भी अपनी भड़ास निकाली। साथ ही कहा कि आज कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियादी हैं। 26 जनवरी 2015 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो इसको अप्रूवल के लिए और साथ ही हिसार को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। ये 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है। आज 8 साल से ज्यादा हो गए। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मेट्रो में की? जब तो कहा कि इसमें 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा, 32.14 करोड़ की इसकी किलोमीटर की इसमें बनेगी, 12 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या क्या ड्रामा किया और वो तो हुआ नहीं। और पिछले साल 25 जून 2023 को जब वहाँ पर गए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी पृथला में, वहाँ जाकर के और घोषणा कराया कि हम बल्लभगढ़ से पलवल के मेट्रो मंजूर कर दी। अरे जो 8 साल पहले मंजूर करी थी उसका क्या हुआ? 1 फुटी कौड़ी इन्होंने मेट्रो के लिए नहीं दी किसी भी तरह के। कोई भी इन्होंने विकास का काम कोई किया नहीं और प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बार बार 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। इन पे HPSC के और HERC के जो चेयरमैन है वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों से। यहाँ के इनको नहीं मिले, इसलिए यहाँ पे नौकरियां भी बाहर के लोगों को दी गई है जो भी दी गई। तो ये सारी मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। जो कौशल विकास रोजगार निगम के नाम से इन्होंने ड्रामा किया, कच्ची नौकरी, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के उसे निकाल दें और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। उनके अधिकारी को भी सस्पेंड होना पड़ा। खुली बोलियां लग रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सारा जो खान घोटाला हुए, यमुना सेन के घोटाले हुए, शराब के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, सारे प्रदेश को युवाओं को नशे की चपेट में झोंक दिया, शराब में और चिट्टा में और उसमें तरह तरह के। तो पूरा जो है ना प्रदेश का इन्होंने, और जब आज प्रदेश के अंदर बहुत गुस्सा है और हम ये कह सकते हैं कि 10 के 10 लोकसभा और एक जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल का, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था उन्होंने कहा। इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। कभी कभी तो 15-15, 16-16 घंटे तक बिजली नहीं होती, 7-8 घंटे में रहता है और उसकी वजह से पानी की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है और सारे प्रदेश में ये भारी दिक्कत है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जो है ना इसमें सरकार तुरंत इसको संज्ञान ले। ये बिल्कुल हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। प्रशासनिक मशीनरी पर से इनका विश्वास उठ गया है। इनको जो है
अपना रिजाइन दे करके जनता को मौका देना चाहिए कि दोबारा से मैंडेट ले और जनता जिसको चुने वो उस तरह से करे। ये क्या आरोप लगाएंगे? जिम्मेदार इनकी सरकार ये चला रहे हैं, उसकी तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए। उसका भी आरोप ये हम पे विपक्ष पे लगा रहे हैं। 10 साल से तो ये राज में। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी और उपनेता आफ्ताब अहमद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आरोप लगाए थे, जो कि बेबुनियाद आरोप के विपक्ष बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, मतलब जिस तरीके के एक कहते हैं ना कि मनगढ़ंत जो आरोप लगाए थे, वो निराधार आरोप लगाए थे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि सारे आरोप जो खुद करते हैं वो दूसरों पर लगाते हैं। इस तरीके से सरासर गलत बयानबाजी कल